सस्रोपनिनाम केवल फन्मजा सद्गुरु प्रणाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोषम परम धरम कुल ज्ञानांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रूपे पद कंडाय नमस्ते नमस्कारम से जते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्सादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण रही सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतम निर्जनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान करो। राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान करो। राम सतगुरुदेव जी महा सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो। शरणों सतगुरु दयाल को मते हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सूत्र सब धरती कागद करूं सब वन कलम कटाए सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथय परम पछतावा ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु देव जो प्राणी नरदेही धारण कर ली है उसकी बालक अवस्था बीत गई, तरुण जवानी आ गई, बुढ़ापा आने को तैयार है। परंतु हे प्राणी तू आत्मा का परमार्थ कब करेगा? आत्मा को परमात्मा में कब मिलाएगा? आत्मा परमात्मा के अंश है, उससे संबंध कब जोड़ेगा? हर के नाम से संबंध जोड़ना है कि आत्मा का आत्मा से संबंध जोड़ना? ये समझ करोगे कब? आत्मा से आत्मा का संबंध से उत्पत्ति होती है, बार बार रूप में आता है, धन पुत्र सुख संपत्ति की होती है। आत्मा से आत्मा का संबंध कैसे है? जितने भी निमित्त अवतार है, नित्य अवतार है, वो सब आत्मा है, परमात्मा है। तो जिस प्राणी का जो बांचने वाले हैं वो भी आत्मा है या परमात्मा है? जो बांचने वाले को कहते हैं गुरु है मेरा कल्याण कर देगा, तो आत्मा कल्याण कर देगी, परमात्मा करेगा। ये जब तक समझ नहीं है, ये जब तक तेरे को संबंध नहीं है परमात्मा से, सनातन नहीं है, तो तू बार बार पिंजरे में आती रहेगी, नहीं आएगी। पिंजरा कौन है? ये शरीर ही तो है पिंजरा। तो इस शरीर से जिसको मोह रहेगा उस आत्मा को शरीर में आना पड़ेगा। भले तू राम का नाम रटता हो, चाहे सासू सांस रटता हो, चाहे वाणी जी बाजता हो, चाहे सुनता हो, रूप से प्रेम होगा तो तेरे को बालक तरुण बुढ़ापे में आना पड़ेगा। समझ गया? तो बालकपन कौन है? लख 84। तरुण यानी जवानी कौन है? लख 84 से नरदे आते। बालक के बाद क्या लिखा? तरुण। और उसके बाद में क्या लिखा? जवानी के बाद में भुगते शुभ पहले, भुगते पाप पीछे। शुभ भुगतने के लिए देवता योनि में जाना पड़ता है और पाप भुगतने के लिए लख 84 में जाना। तो पुण्य पाप का जोड़ है या अलग अलग है? तो पहले भुगते पुण्य, बोले थोड़े से ही हो, पहले पुण्य भुगताएंगे। परमात्मा के न्याय है ये, सीधा लख 84 नहीं जाता है। वो कुछ ही पुण्य नहीं है तो फिर महाराज फरमाते वो जाचनिक काया में, अवगति काया में ऐसे चले जाएगा। उसके ज्यादा ही वो मतलब वचन का स्थिरपना नहीं है। वचन में स्थिर होना चाहिए।
वचन में ऐसा गुण चाहिए कि वचन ही आत्मा को परमात्मा मिलाता है, वचन ही आत्मा को नरक में ले जाता है, वचन ही अवगति में ले जाता है, वचन ही अधोगति में ले जाता है। ये वचन को संभल कर बोलो। इस वचन के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो जब लग झूठा बेण है तब लग सिद्धि नहीं हो, काया कस कसने करे मुख बायक है झूठ। अब झूठा बेण किसको कहते हैं? बेण मतलब वचन। किसके वचन? ये भगवत वचन है। 98 ग्रंथ में जितने भी ग्रंथ बने हुए हैं, रामायण, गीता, भागवत, पुराण, वेद, सब भगवत वचन है कि प्राणी के वचन है? भगवत बुलाते हैं, बोलता प्राणी है, पर भगवत वचन कहलाते हैं सब। तो भगवत वचनों को तो तेरे स्वार्थ के स्वार्थ अर्थ करता है, बेरंग अर्थ करता है, आध्यात्मिक अर्थ तेरे अंदर घटाता नहीं है, तो झूठे हैं एक सच्चे, असत्य भाषण है एक सत्य भाषण है। तो महाराज फरमाते काया कस कसनी करे। तू काया से कितनी भी कसनी कर ले, कितनी भी रटना कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, काया कस कसनी करे मुख वायक है झूठ। इधर एक तरफ लिखा महाराज ने, मुंह में खावे जो चीज झूठी है कि मुंह झूठा है? खावे जो चीज झूठी है, मुंह झूठा नहीं है। मुंह में तो महाराज परमात्मा बहुत गुण भरे हुए हैं, बहुत गुण है। वचन से सिद्ध हो जाते हैं, वचन से महाराज फरमाते हैं पहाड़ तिर जाते हैं, वचन से महाराज फरमाते हैं पृथ्वी फाड़ जाती है, वचन से केवल जो काम हो जाता है। महाराज ने वचन का अंग लिखा है जबरदस्त। इसलिए महाराज कह रहे हैं, हे प्राणी तेरे में बहुत गुण है, पर इन गुणों को तू काम में तो ले। इस नरदेह में आए बाद में क्या गुण है? सबसे पहले संबंध सनातन तेरा परमात्मा से होना चाहिए, क्यों तू अंश परमात्मा का है, एक आत्मा का अंश है। सब कहते हैं परमात्मा का अंश है आत्मा को, परंतु संबंध किससे है? आत्माओं से। ये जब तक नहीं समझेगा तब तक लख 84 जून में एक मिनखा दे ही हो, गुण भारी करता रसू ऐसो ब्रह्म न को, ऐसो ब्रह्म न कोय हद बे हद में जोई, अमर लोक जब जाय धरे मिनखा दे होई, सुखराम कहे किन जून सो गर्व न छूटे कोई, लख 84 जून में एक मिनखा दे ही। लख 84 भुगत कर फिर नरदेह आती है। तू बहुत अरज करता है, जब पछतावा करता है जब नरदेह मिलती है। तो सुखराम जी महाराज जी, अगर तू इसे नरदेह में आकर के और तू परमात्मा से, और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नेंचर जो तेरे शरीर में आके प्रकट होता है, वो तेरा ये पछतावे का जो फंद है वो काटने वाला, जन्मने मरने फंद नेंचर काटता है, समझ गए? और सृजनहार के नाम से नेंचर आता है। सृजनहार के नाम के बिना नेंचर नहीं आवे। और नेंचर जब आता है 3 जोड़े बनते हैं, 3 जोड़े से ही तू गर्भ में जन्म धारण करा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, और इधर लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती, 3 स्त्रियां हैं और 3 पुरुष है। तब जाके सृष्टि उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इधर भी महाराज फरमाते 3 जोड़े के लिए महाराज लिख रहा है, आया सोई विद चाहिए राम मिलन के का, दूजो नहीं उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो जिस बगलिंग के मतन सो जीव आयो गर्भ बार, जिन मंथन से तू गर्भ में आया है और मंथन से तेरे पंच तत्व की उत्पत्ति हुई है, आत्मा पंच तत्व में आई है, किसके लिए? कि करतार बनने के लिए, परमात्मा रूप बनने के लिए। तो रूप कब बनेगा परमात्मा?
कि कागलियो लिंग असल है, रसना सो भग होय। कागलिया जो है, तेरे मुख में ये गुण है। कागलिया है, ये भग है, जिव्या मारा, कागलिया लिंग है, जिव्या भग है। और इनको कैसे करे? ओम अजपो संग कर, सोंग श्वासा जान। ओम यानी श्वास, उश्वास, अजप्पा यानी धुन के साथ, कागलिया की घोर के साथ उश्वास ले। तो महाराज फरमाते हैं सोहंग, तेरे उश्वास जबरदस्त आएगा। और श्वास जैसे ल्युबन मंथन होगा, किसका? कि ररो ममो रट जीभ सो, अबे मुख मंथन किया। रर्रा मम्मा जीभ से रटता रहे, और कागलिया जिब्या से रट, जो ओं सों उसा सांस का ल्युबन सिवरण हुए। ये गुरु, ये सदगुरु विधि। तो गुरु सृजनहार और सत्स्वरूप परमात्मा ने अंश, पति परमेश्वर, वो पति है, सृजनहार पिता है, और गुरु दोनों से मेल कराता है। नहीं समझा? तो अबे मंथन मुख किया, ये मंथन करेगा तो इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को, नाम ने अंचर आकार बिन सो आवे घट गांव। सो आवे घट गांव, जीव का सब फंद काटे। इस जीव का फंद काटने वाला कौन है? जो तेरे घट में नेंचर आएगा वो काटेगा, कि और काटेगा। और नेंचर आएगा किससे? हर गुरु दोनों साथ मिलेंगे। समझ गया? हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष। हर गुरु यानी राम जी का नाम और ये विधि दोनों सृजनहार की है। और जो सतगुरु विशेष यानी नेंच निज नाम है, वो सतगुरु पद देश में आत्मा को ले जाने वाला है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगर तेरे को परमात्मा में मिलना है तो और न दूजी आशा कोई, प्रेम लगे गुरु चरणा जान। कोई दूसरी आशा मत रख, संबंध तेरा परमात्मा से कर। और गुरु ज्ञान, केवल ज्ञान को, गुरु ज्ञान को सिरोधारी समझ। गुरु ज्ञान विशेष है, बनाने वाले विशेष है, या बांचने वाले विशेष है। कौन है? कहीं भी संगत में जाते हैं तो अपन बांचने वाले के दर्शन के लिए जाते हैं, कि बनाने वाले के दर्शन के लिए जाते हैं, या केवल ज्ञान सुनने को, निर्णय के लिए जाते हैं? सुनने को जाते हैं, संगत में जाते हैं, भाई ज्ञान सुनेंगे, भक्ति भजन करेंगे, परमात्मा में मिलेंगे, आत्मा का कल्याण करेंगे। और वहां जाके दर्शन करते हैं, मेरे गुरु महाराज बहुत सुंदर है, मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं, मेरे गुरु महाराज ऐसे हैं, मेरे गुरु महाराज ऐसे हैं। महिमा किसकी करते हैं फिर? गुरु महाराज। और महाराज तो है ही नहीं, सुखराम जी तो गए, तो अब इन्हीं को सुखराम जी माने, नहीं माने? तो फिर उनका ज्ञान से तो वंचित रह गया कि नहीं रहा? ज्ञान और निर्णय की समझ ही नहीं आए फिर। तो सुखराम जी से प्रेम है क्या? बांचने वाले से प्रेम। सुखराम जी चले गए तो बांचने वाले से हो गया, ये हमारे सुखराम जी हो गए। और ज्ञान जो धर के गए उसका कोई ठिकाना ही नहीं। कहीं भी जो लो, सब जगह यही कर, शरीरधारी के फंदे में पड़ जाता है। तो इससे तो वो आत्म चेतन जो राम कृष्ण है, ब्रह्मा विष्णु वेश, वही ऊंचे है, त्रिलोकी नाथ है, सारी सृष्टि का सृजनहार ने ओहदा दे रखा है? तो फिर रक्षा करने के लिए तो वही बहुत है। तेरी जिंदगी मतलब तेरी जिंदगी का सब। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बारक तरुण बुढ़ापो भी तो अजू राम नहीं गावे, 84 फिर नर्तन पायो चाम सोवन ही जावे। अरे नर्तन खेत नाम कण निपजे, मोती पुड़का बाया, निपजा साक साक फल फूले, भर गाड़ा घर लाया। नरदे मिले बाद तो बालकपना भी खत्म हो गया, जवानी खत्म हो गई, और बुढ़ापा तेरा आने लगा, बीतने लगा। तो कोई भी कहता है भाई भक्ति भजन करो, तो बुढ़ापा का काम है, जवानी का थोड़ी है। भक्ति भजन तो जब सारा काम निमट जाए तो पीछे कह रहा हूं।
बुढ़ापा में क्या नाड़ हलवा लाग जा। जब से बालक तरुण की वे सारी बातें बुद्धि पर याद आवर आ जा, मैं यूं करियो, मैं यूं करियो, मैं यूं करियो, तू यूं करियो, तू यूं करियो, बस वो मेर तू पचो रहे। तो महाराज फरमाते फिर राम जी कब गाओगे, सिमरन कब करोगे। फिर 84 तेरी जो चाम सोने अषाढ़ का महीना है बीज बोने का, चौमासे में अषाढ़ का महीना बीज बोने का, और बीज बोया नहीं, ये नरदे अषाढ़ का महीना है। बीज बोया नहीं तो काटी में पिसताएगा या गाड़ा बरबर लाएगा। ये नर्तन खेत है, परमात्म ब्रह्म का नाम कण है। इस खेत में कण बाओ, हल चलाओ, सांसों सांस हल चलाना है, रकार मकार रटना। और राम नाम जो रटना है ये बीज बना है। राम नहीं रटो और सांस सांस करो तो बीज कहाँ है। बीज बिना खेती उत्पन्न क्या, नियंचर आएगा क्या, हरगिज भी नहीं। तो ऐसी अंदर में साख निपटेगी, हला हल खेती आएगी और काती में बरबर गाड़ा लाए। हला हल खेती कौन सी आएगी, तो उस श्वास में 20 नाम तेरे आएंगे, तो 3.5 करोड़ से रुमावली कर ले 70 करोड़ नाम का उच्चारण। बोलो कि मामूली होगा। उसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा, एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी कौन सी, 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, और उससे भी आधी पुण्याद 6 मिनट। हर का ध्यान बताया है कि आत्मा का ध्यान, हर का ध्यान जो नेंच निज नाम गर्जना करता है उसका ध्यान करे, उसको पल की संगत का वशिष्ठ ने उसको हर का ध्यान बताया, उससे कोटिन विघ्न निवारण होता है। और एक एक श्वास में 70 करोड़ नाम आता है। कब आता है कि राम नाम सब कोई केवे, दशरथ केवे न कोई, एक बार दशरथ केवे कोटि कोटि पड़ हो। दशरथ यानी 10 इंद्रियों के साथ। कोई राजा रामचंद्र भगवान के दशरथ का नाम नहीं है। 10 इंद्रियों के साथ जो ऊंचा सांस रटना करता है, 10 इंद्रियां उसमें काम में लग जाती है। समझा, कोटि कोटि पढ़ो, यानी एक एक समास में 70 करोड़ नाम का उच्चारण। यही तुलसीदास जी ने कहा, यही सुखराम जी ने कहा। एक घड़ी आधी घड़ी आज हर को नाम लेवे रे। एक घड़ी आधी घड़ी 24 मिनट या 12 मिनट जो हर का नाम सांसों सांस में रटता है, वह सरवर जिग जोग जप को नाय करे रे। जिग करो, जोग करो, जप करो, मानसिक जप करो, हरि कीर्तन करो। उनमें 5 नाम आएंगे, 10 नाम आएंगे, 20 नाम आएंगे एक सांस में। और ये ऊंचा सांस करने में 70 करोड़ नाम रोम रोम में होगा। तो कितना फर्क पड़ गया। वर गाड़ा कैसे लाओगे, ऐसे। फिर लिखा 68 तीर्थ नहाइए नित न्यात जिमावे, तो ही छिन भर ध्यान के जोड़े नहीं लागे। 68 तीर्थ नहा लो, न्यात जिमा लो, परंतु महाराज फरमाते हैं छिन भर ध्यान किसका, वो नेंचर निज नाम का। तो ध्यान करेगा, यही पल की संगत है। छिन भर ध्यान, कोई उसको जोड़े नहीं ला सकते किसी से। फिर लाख बरस लप तप पच इंद्रिया मारे, तासो ईद को नाम है जे जन हृदय धारे। लाख बरस तप करे, इंद्रियों का दमन कर ले, उससे भी ज्यादा ये सांसों सांस रटना करने से निरंतर का ध्यान करे, वो ईद का है, ये कम है। और इसको सब हल्का मानते हैं, जो तप करते हैं उसको ऊंचा मानते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, क्रोध जतन करने करे बिंद राखे माई। क्रोध जतन करने करे, और महाराज फरमाते हैं कि जति पना रे वे, बिंद राखे माई, जति पना रे वे। कह सुख दे तो नाम की चितवन समन। तो ही महाराज फरमाते हैं ब्रह्म के नाम की रटना, एक तो ब्रह्म की रटना और एक ब्रह्म के नाम की रटना। तो दो में क्या फर्क है, ब्रह्म की रटना और ब्रह्म के नाम की रटना। ब्रह्म की रटना किसकी होती है, आत्मा की। आत्मा ब्रह्म है ना, अंश है परमात्मा का। तो आत्मा की रटना करते हैं, वो ब्रह्म की रटना। जैसे दादू राम सुखराम जी,
कबीर साहब, साहेब, गुरु नानक के वाह गुरु, राधा कृष्ण, सीताराम, ये जो भी रचना करते हैं वो ब्रह्म की रचना है, समझिए। और जो श्वास, उस श्वास में लिवबंद शिवरण सदगुरु विधि से राम रटते हैं, वो ब्रह्म के नाम की रचना, वो हर के नाम की रचना। तो हर के नाम की रचना में और आत्म ब्रह्म के नाम की रचना में कितना फर्क है, हैं? ब्रह्म के नाम की रचना से चित्तर क्रोध आएगा, आत्म ब्रह्म के नाम की रचना से नहीं आएगी। इसमें लिवबंद शिवरण किसी नाम से नहीं होता है। ब्रह्म, ब्रह्म कौन है? ओम, ओम का जो ओम का जो सिमरन करते हैं वो आत्म ब्रह्म का नाम, ये समझिए। आत्म ब्रह्म का तुम नाम लटोगे तो उसमें चित्तर क्रोध नहीं आएगा, वो भी ब्रह्म का है ना, ब्रह्म है वो भी, ओम भी ब्रह्म है, माया नहीं है, समझ गए। तो जितने भी ऋषि मुनि इन्होंने सबने ओम की रचना करी, राम की करी, ओम की करी, तो आत्म ब्रह्म की रचना करी परमात्म ब्रह्म की। और जिन्होंने ग्रंथ बनाए, जिन्होंने भी, उन्होंने सबने राम की रचना करी, ओम की करी, सबने राम की करी। ये महाराज सुखराम जी पहचान बता रहे। और किसी ने सांस सांस करी तो 3 लोक के ग्रंथ बनाए, रामायण, गीता, भागवत, पुराण सब। और जिन्होंने सांस पर सांस रटा, उन्होंने अणबे बाणी बढ़ाई संतो। बोलो कितना फर्क हुआ। ये गाड़ा भर भर के कौन लाएगा? आज अषाढ़ो चाम सोगनी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काती को करसो, भजन बिना पछताए। काती का करसा अगर बीज नहीं बाएगा तो पछताएगा। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि कार्तिक का महीना है तेरे, उज्जवल दशा है तेरे, उज्जवल दशा हंस के चाले, बोले बैण प्यारा। उज्जवल दशा नरदेही है और राम नाम को सांसों सांस रट रहा है, तो तू प्यारे बैण बोल रहा है, तू परमात्म ब्रह्म के वचन बोल रहा है, नहीं समझ गया। और परमात्म ब्रह्म के वचन में महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये आत्मा भजन कब करेगी? कि जिसको परमार्थ करना आत्मा का, परमात्मा में आत्मा को मिलाना है। जिसको पीड़ है, एक को पीड़ है महाराज फरमाते संसार का सुख लेने की, एक आत्मा को पीड़ है संसार के मोह लगने की, एक आत्मा को पीड़ है संसार में सेठ बनने की, एक आत्मा को पीड़ है पूजिक होने की, और एक आत्मा को पीड़ है परमात्म ब्रह्म बनने की। तब बताओ ये सारी पीड़ में कौन सी पीड़ ऊंची है? परमात्मा बनने की। परंतु ये सारी से धापे जब बनेगी पहले बनेगी। तो धापने के लिए क्या करना? महाराज फरमाते हैं हे मन को, शरण को धपाना है, इच्छा को धपाना है, तब जाके तू परमात्मा में मिलने की पीड़ कर सकता है। जब तेरा मन नहीं धापा, इच्छा नहीं धापी, तो फिर इंद्रियां और रूप धापने वाला नहीं है, कि धाप जाएगा। उसके लिए सुखराम जी लिखा है, जुगे जुग तू चोर कहानो, हे मन तू जुगे जुग चोर है। कैसे चोर है? चोर कैसे कहा सुखराम जी ने? तिरिया संग रमे महलन में, पीछे रस खावे। ऊपर तो सुनेगा जब तो हाँ हाँ भर लेगा कि नहीं बहुत बढ़िया है, भक्ति करनी, भक्ति करानी, ज्ञानी बन जाएगा, ज्ञान कटने लग जाएगा। और अंदर तिरिया संग रमे महलन में, तिरिया कौन है? इच्छा शक्ति, ये नारी है, ये मन के ऊपर है, समझ गया? असवार है ये। इस असवार पे महाराज फरमाते अंदर में इच्छा शक्ति नारी के संग इस शरीर के अंदर मन रमता रहता है, उसके साथ मिलकर के, और विषय रस खाता है, इकल्ला नहीं खा सकता है, समझ गए? यहाँ कोई यहाँ जो संग करे उसके लिए अर्थ नहीं है ये। तिरिया संग रमे महलन में, हाँ, गटम गोट करता रहता है और विषय रस खाता रहता है। शब्द रूप रस गंध, जितने भी मान बढ़ाई, सामान सम्मान, पूजित होना, धन पुत्र संपत्ति में लीन होना, मोह होना,
ये सब मन और इच्छा का कारण है। हाँ, इच्छा शक्ति बहुत जबर है। इच्छा से ही तो लेके आया तेरे को, आत्मा को मृत्युलोक में, और फिर ले आएगी। प्रिया संग रमे महलन में, सब बाहर प्रिया का नाम बताते, स्त्री पुरुष का, उससे मतलब क्या, वो तो उत्पत्ति की कहानी। हाँ, तो महाराज फरमाते हैं, उसलिए इसको जुगे जुग तू चोर कहा, मन को चोर बताया सुखराम। कबीर साहब ने काल बताया। हाँ, वो नहीं धापेगी जितने तू परमात्मा में मिल नहीं सकता। मेरा मन बहुत हरामी, तरक फरक जतावे फिर मिसिया खावे। जब तक तरक फरक जताएगा, तरक फरक जताएगा, तब तक इच्छा धापने वाली नहीं। ऐसा हरामी है मन। तरक फरक किसको कहते हैं? तरक ज्ञान के साथ तर्क करता है, वाद विवाद करता है, ज्ञानी ज्ञानी मिलकर, और एक दूसरे में फर्क समझता है। संसार से नहीं है, ज्ञानी से है, ज्ञानी से। संसार से मतलब नहीं है। भक्ति करेगा वो संसार में दफाएगा इच्छा शक्ति को, बिना भक्ति तो दफा ही नहीं सकता। सुनने वाला हो चाहे बाचने वाला हो, समझ गए? तर्क फर्क को खत्म कर दो, वाद विवाद को, और तू कमर में ज्यादा, और तू ऊंचा मैं नीचा, तू मोक्षगामी मैं नहीं मोक्ष, यही है तर्क फर्क। और ये सबके मन में बैठा हुआ है, बाचने वाला और चाहे सुनने वाला। हाँ, ये इच्छा शक्ति इसको कहते हैं। मोह है फिर तो उसका परिवार में मोह है। मोह दुख देता है, ममता दुख देती है, इच्छा शक्ति ममता भी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये जब तक धापेगी नहीं तो जाज फटा जल थाने आवे, आब फट्या नहीं थूना, अंत काल ऐसी विद बढ़ते से नर भक्ति भी होना। अंत काल में फिर क्या है कि वो फिर जन्मने मरने का चक्कर। उदाहरण दे रहे, जैसे जांच फटने से जल का था नहीं आ सकता, आब मैंने आकाश फट जाता है तो था नहीं रह सकता, खोबली लगाओ तो थमता नहीं है। तो अंत काल में जब सांसा पूरे हो जाते हैं तो फिर उसको कोई रोक सकता है? हरगिज भी नहीं। चाहे प्यारे से प्यारा हो वो भी नहीं रोक सकता। चाहे करोड़पति और अरबपति और चाहे महाराज जो राजा हो, बादशाह हो, भले कोई, चाहे अवतार हो। तो सुखराम जी महाराज कह रहे जब रोक नहीं सकता है, तेरा इसमें जोर नहीं है, और फिर उसको जड़ अन्न खिला देगा, खावेगा। तो जड़ अन्न के आत्मा है या शरीर है? जो शरीर से आत्मा निकल जाती है तो सारे पीछे वाले कहते हैं कि मर गया, अब उसको क्या जरूरत है देने की, कहते हैं ना, वो तो मर गया, वो थोड़ी खाता है, कहते हैं, सब कहते हैं, सबके मन में खर्चा है। तो सुखराम जी क्या कह रहे हैं कि जब तक चार काया के बीच में आत्मा है तब तक उसको मतलब अंजड़ की जरूरत रहती है, वासना के भूखा है। नहीं, शरीर मिले मत मिलो, चाहे अधोगति में हो चाहे अवगति में हो, चाहे मन शरीर नहीं मिलो, चाहे कार्णिक देव काया में हो चाहे कार्जिक में, कार्जिक में तो सब खाते अंजड़, और कार्णिक देव काया हवा की, अवगति भी हवा की, अधोगति भी हवा की, और लक 84 भी सबको अंजड़ चाहिए, नहीं तो भूखा मरता है। और ब्रह्म काया में भी महाराज फरमाते इच्छा शक्ति ममता है। ब्रह्म काया में चले जाओ तो भी भोग, यानी ब्रह्म में जाके समा जाओ तो भी इच्छा शक्ति भोग है। वासना के भूखे सब, चार काया वासना की भूखे, क्यों? माया की काया है, और सबको वासना चाहिए। तो वासना किसके द्वारा मिलती है? जन आत्मा को तिरुपति किसके द्वारा होती है? शरीर के द्वारा नहीं होती है क्या? शरीर चला जावे तो फिर कोई देगा तो उसके भोग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, है प्राणी के अधीन हो गया। इसी प्रकार मंदिर में मूर्ति है तो वो आदि मैंने
आधार कार्ड है, आधार है किसका? देवताओं को कारज करना है। तो जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं वो आत्मा को मिलता है, मूर्ति को मिलता है? नहीं तो आत्मा को मिलता है। प्रसाद चढ़ाओ चाहे कुछ भी भोग चढ़ाओ वासना के निमित्त, तो मिलता है उसको, क्यों? वो आत्मा कार्य करती है। हाँ, पर आधार तो चाहिए ना। जैसे तू बाड़ी बांच रहा है तो तेरे को शरीर रूपी आधार चाहिए, और शरीर चला गया तो न ग्रंथ बना सकता है न बाणी बांच सकता है। तो इसको आधार कार्ड समझो, शरीर को, समझ गया? इसको ये मत समझो ये कल्याण कर देगा। कल्याण तो परमात्मा ब्रह्म का नाम और संतों का केवल ज्ञान और नियंत्रण तीनों मिलेंगे तब तू परमात्मा में मिलेगी, ऐसा सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। नहीं तो फिर ये नहीं समझेगा तो तू देख दुख मानो पछताना, अंत काल अब आयो, सुकृतियों ने राम संभाळ्यो, गर्भ कोल बिसरायो। यम के दूत हो, जैसी करनी करेगा वही यम के दूत लेने आएगा। करनी को यमदूत कहते हैं, यमदूत कोई अलग नहीं है। जैसी करनी करेगा वो करनी तेरे को लेने आएगी अंत समय में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये करनी के लिए गर्भ कोल कौन विसराता है, कौन उसको चेताता है? धर्म राय जब लेखो मांगे किया कोल चितारे, लीला पांव करे मुंह काढ़ो सिर पर मुख दर मारे। तो तू मेरे से क्या कोल वचन करके तू गई और अब क्या करके आई है? तू सब कोल वचन भूल गई और बस तेरी मेरी करके थोक मौज में सारी श्वासा खो दी, और तूने कभी भी राम को सिमरा नहीं। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम काले का चित्रगुप्त का खाता। अरे चित्रगुप्त खाता तेरे घट घट में लिखी हुई है, सैन पजोरी है, और आखिरी में जब तू निकलेगी जब वो तेरे चित्रगुप्त सामने आ जाएगा, और तू पढ़ लेना जो जो किया वो सब पढ़ती है। फिर पहुंचे धनी चोर पछतानो, माल बिराना खावे, तोड़े शीश नाकर काटे बस में खाल भरावे। इस प्रकार से महाराज फरमाता है याचना लगती आत्मा, इतना दुख होता है कि तू कोल वचन भूल गया। यहाँ सेठ के कोई मुनीम नौकर काम करता है, फिर सेठ का काम नहीं करता है तो कहते उसकी छुट्टी कर देता है, और क्या उसको डांटता है? नहीं है, वो रहना चाहता है तो मेरा काम कर, और नहीं तो छुट्टी कर। तो इसी प्रकार कहते उसको छुट्टी कर देते हैं परमात्मा का, बस ये मेरा काम कर, और क्या उसको डांट लगाते हैं कि तू तेरे को इतनी इतनी कसौटी झेलनी पड़ेगी अगर परमात्मा का नाम नहीं रटा तो। नहीं समझ गया? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये पिंजरा बहुत उच्च है, नरदेही रूपी जो पिंजरा मिल गया तो इससे तू इस पिंजरे से बाहर निकल जा शरीर छत के। अगर पिंजरे में रहेगी तो कभी आगे महाराज कह रहे बादशाह की हुरमा नहीं बन सकती। आनंद ब्रह्म बादशाह है, समझ गया? और उसकी स्त्री कब बनेगी? हे आत्मा, ये तीनों संग होंगे, सृजनहार परमात्मा राम, सांसों सांस गुरु विधि और नेंज, तभी तो इस पिंजरे से बाहर निकल सकेगी, नहीं तो निकलना बहुत कठिन है। समझ गया? तभी ममता धापेगी, मन चोरी करना छूट जाएगा, इच्छा भी धाप जाएगी, बस रटना का जोर चाहिए, और मन को ज्ञान का जोर लगाओ। मन को, इंद्रियों को, इच्छा को ज्ञान के कंट्रोल में रखो, सुनने वाला हो चाहे बाँचने वाला हो। राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम।